नमस्कार दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी तो सोचा उसको आपके साथ भी साझा किया जाए। भैया जी ने मुझसे कहा तो हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग पर कि किस तरह बच्चों के करियर को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, किस तरह चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो एक बहुत सिंपल सा एक टूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उस टूल को भाई जी हम बोलते हैं IAS। जो हम बेसिक गलतियां करते हैं करियर चुनते समय बच्चे के साथ, वो सबसे बड़ी गलती को हम इस टूल से सुधार सकते हैं। क्या कहता है ये IAS टूल? I फॉर इंटरेस्ट, कि बच्चे का इंटरेस्ट हमने जान लिया कि मेरा बच्चा तो क्रिकेट खेलना चाहता है या मेरा बच्चा बैडमिंटन में जाना चाहता है, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में या मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है सिंगिंग में। लेकिन यहां तक तो सही है, पर क्या केवल इंटरेस्ट के ऊपर ही हम करियर का चुनाव कर सकते हैं? तो आई के बाद अगला जो ये टूल कहता है वो कहता है IAS। ए मीन्स एबिलिटी। बिल्कुल मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में हो सकता है, पर क्या उसके अंदर क्रिकेटर बनने की एबिलिटी भी है? व्हाट डू आई मीन बाय एबिलिटी? क्या एक सिंपल एक वर्ड यूज करता हूं मैं, क्या मेरे बच्चे के मोटर न्यूरॉन्स इतने पावरफुल हैं कि वो बैट को अच्छे से हैंडल कर सके या ग्रिप कर सकते हैं? क्या मोटर न्यूरॉन्स, जब आप समझेंगे तो कई सारी चीजें होती हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। क्या मेरे बच्चे के अंदर मोटर न्यूरॉन्स इस तरह के हैं कि वो बॉल को स्पिन करा सकता है? क्या मेरे बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो फोकस कर सकते हैं जब वो क्रिकेट खेल रहा होगा? और अगर ये चीजें उसके अंदर नहीं है तो बेशक उसका इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना हो सकता है, पर एज अ करियर वो क्रिकेट को नहीं चुन पाएगा। एबिलिटी को चेकआउट कीजिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा मिस करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्कोप। कई बार अब हमें क्या लगता है, नहीं जी मेरे बच्चे का तो इंटरेस्ट बहुत है, एबिलिटी बहुत है, पर मेरा एक सवाल है। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट लैंडलाइन फोन्स में है और मैं लैंडलाइन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, और एक बच्चे का इंटरेस्ट मोबाइल में है लेकिन वो मोबाइल का कम जानकार है। लेकिन अगर दोनों काम शुरू करें तो बताइए लैंडलाइन वाला ज्यादा कामयाब हो जाएगा या मोबाइल वाला? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चलिए इंटरेस्ट भी है, एबिलिटी भी है, पर क्या उस चीज का स्कोप भी है? अगर मैं लैंडलाइन का एक्सपर्ट हूं तो भी लैंडलाइन ही बिकने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इन 3 चीज़ों पर जब आप अपने बच्चे से डिस्कस करें करियर के बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो एक प्रॉपर करियर काउंसलर से अगर आप बात कर सकते हैं तो कृपया करिएगा। और जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, झोला छाप करियर काउंसलर भी होते हैं। मतलब मैं कामयाब हो गया तो अब मैं दूसरों को करियर की सलाह देने लगूंगा, नहीं। इंग्लिश जानना, हर इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश सिखा नहीं सकता। आप समझिएगा, मैं कामयाब हो गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं करियर काउंसलर भी बन जाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप बच्चे के बारे में सोचें तो इस I मतलब इंटरेस्ट, A मतलब एबिलिटी और S मतलब स्कोप, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें और अगर संभव हो सके तो किसी करियर काउंसलर से जरूर सलाह लें। जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।